नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास जो लगातार रात के आपको मिल रही है। 40 प्रश्न अति महत्वपूर्ण, पूरा लगाइएगा। मैक्सिमम रिवीजन करते हैं हम कम से कम समय में। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों इसमें है, भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन इन सभी ऑप्शन में कहाँ पे किया गया। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये किया गया गोवा में। ऑप्शन नंबर बी गोवा दोस्तों भारत का सबसे छोटा राज्य है एरिया वाइज, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटा राज्य जनसंख्या वाइज कौन सा है तो सिक्किम। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों गोवा के सीएम कौन है तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखिएगा, गोवा के दोस्तों हो जाएंगे आपके प्रमोद सावंत, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड पीएस श्रीधरन पिल्लई, ये यहाँ के नए गवर्नर बने हैं। एंड दीपांकर दत्ता, ये दोस्तों यहाँ के चीफ जस्टिस है, याद रखिएगा। एंड दोस्तों गोवा को मैंने आपको बताया था पुर्तगालियों से आजाद कराया गया था 1961 में, और इसको 1987 में एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, एफएसएसएआई की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना दोस्तों किस अधिनियम, दोस्तों ये जो अधिनियम था ये था अधिनियम 2006, इसको याद रखिएगा। जैसे 1934 अधिनियम 1934 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। कब की गई दोस्तों, 1 अप्रैल सन 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। इसी प्रकार दोस्तों अधिनियम 2006 से आपका फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। क्वेश्चन का दोस्तों, इलायची भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, जी हाँ, इलायची सबसे ज्यादा जो होती है वो केरल में होती है। केरल को दोस्तों हम लोग एक नाम से जानते हैं, वो कौन सा नाम है, मसालों का बगीचा कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों काजू का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे काली मिर्च का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे रबर का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे अदरक का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे दोस्तों नारियल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, और इलायची का उत्पादन भी करने में अग्रणी है। अगर आपसे पूछा जाएगा केरला के सीएम दोस्तों कौन है तो पिनाराई विजयन यहाँ के सीएम है। एंड दोस्तों यहाँ के गवर्नर कौन है तो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, नामदफा तो नामदफा दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश में है, जो भारत का सबसे पूर्वी जो पूर्वी इलाका है वो अरुणाचल प्रदेश में ही है। उसका नाम अगर आपसे पूछेगा क्या है दोस्तों, उसका नाम है किबिथू, सबसे पूर्वी इलाका। और सबसे पश्चिमी दोस्तों इलाका कौन है तो दोस्तों सरक्रिक है, जो सबसे पश्चिमी इलाका है, ये भी याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश के दोस्तों तत्कालिक जो सीएम है उनका नाम इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखेंगे पेमा खांडू, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जो आपका प्यार होता है आते ही सबसे पहले लाइक और शेयर कर दिया करिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं क्या है, फायर पार्क इन सभी ऑप्शन में से कहाँ पे स्थित है। दोस्तों फायर पार्क मैंने आपको बताया था, ये खोला गया दोस्तों उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों हमारा अपकमिंग हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है कब, 2023 में। इसके लिए दोस्तों मैंने आपको बताया था उड़ीसा में एक जो कि स्टेडियम बन रहा है, तो वो दोस्तों कौन सा स्टेडियम बन रहा है तो बिरसा मुंडा स्टेडियम बन रहा है, ये याद रखेंगे उड़ीसा में। उड़ीसा के सीएम दोस्तों कौन है, नवीन पटनायक। गवर्नर का नाम पूछेगा दोस्तों गणेशी लाल। एंड चीफ जस्टिस का अगर आपसे नाम पूछेगा दोस्तों तो ये है एस मुरलीधर, याद रखिएगा। छठवां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इन सभी ऑप्शनों में से कौन है। अच्छा कहाँ के हैं आपको बताना पड़ेगा। फिलहाल इन सभी ऑप्शनों में देखिए पंकज मित्तल हो जाएंगे मुख्य न्यायाधीश। बता सकते हैं कहाँ के हैं। वैसे अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है दोस्तों, ये है एनवी रमना। कौन से नंबर के दोस्तों, ये भी पूछेगा। एनवी रमना दोस्तों कौन से नंबर के हैं तो एनवी रमना आपके 48वें नंबर के, याद रखिएगा। क्वेश्चन सातवां दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, सार्क के सदस्य देश विश्व के किस भाग से हैं। सार्क मतलब साउथ एशिया, बस सिंपल, कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज राइट। सार्क जो देश है इसके जो है साउथ एशियन रीजन जो होता है इसी के सारे सदस्य हैं यहाँ पे। क्या बता सकते हैं कि सार्क में टोटल कितने देश हैं। बहुत कॉमन है, बहुत बार आया हुआ है, तो आप जरूर कमेंट करके बता दें। आठवां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है। दोस्तों मुखबरात जो है मिस्र की दोस्तों एक गुप्तचर संस्था है, कह लीजिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगर आपसे पूछा जाएगा पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, नील नदी है। जो कहाँ की नदी है दोस्तों, ये आपकी मिस्र की ही नदी है। और दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है तो 6650 किलोमीटर की लंबाई है। भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी है, 25-25 किलोमीटर की गंगा नदी सबसे बड़ी है, याद रखेंगे। दोस्तों ईरान के संसद का नाम हमसे काफी बार पूछा गया है, तो दोस्तों नेसेट है जो ईरान के संसद का नाम है, सॉरी इजराइल के संसद का नाम है। ईरान के संसद का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, मजलिस। अफगानिस्तान के दोस्तों सोरा, और मजलिस अल सोरा आपका यूएई का हो जाएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपकी एग्जामिनेशन में जरूर आते हैं। दोस्तों अगर आप लोग मुझसे मैथ और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं लाइव, तो आप अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। डेली 12 बजे आपको फ्री क्लास मिल रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे प्रोफाइल का लिंक है, वहां से फॉलो कर सकते हैं। एंड दोस्तों अनअकैडमी प्लस में 6 अक्टूबर से आप लोगों के लिए बैच आ रहा है एनटीपीसी सीबीटी 2 एंड ग्रुप डी की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, जो आपका पूरा थ्योरी कोर्स कवर करने वाला है मेरे साथ। बाकी बहुत सारे एजुकेटर हैं जो आपको पूरा कवर कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों एक बैच और है, एकलव्य बैच, आइकॉनिक शासक
एकलव्य बैच भी 6 तारीख से आ रहा है जो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन देगा। तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी का। एक नया फीचर भी इसमें ऐड किया गया है। आप क्लास के दौरान मान लीजिए मैथ पढ़ा रहे हैं और मैथ में आपको समझ नहीं आया तो आप रेज हैंड कर सकते हैं कि सर यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आया या मुझे बताइए, या फिर अपने प्रॉब्लम को डायरेक्ट एजुकेटर से पूछ सकते हैं। तो इट्स बेटर देन ऑफलाइन। बहुत इंपॉर्टेंट और बढ़िया अपडेट है आप लोगों के लिए। तो आप लोग कभी भी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो सब्सक्रिप्शन में इस कोड का इस्तेमाल करेंगे OJ10। पूरे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे इस कोड का इस्तेमाल करते ही आपको 10% की छूट मिल जाएगी। तो रेफरल कोड का इस्तेमाल आप जरूर कीजिएगा। तो ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, मेडिकल डिवाइस पार्क इन सभी ऑप्शनों में से कहां पर स्थित है? दोस्तों मेडिकल डिवाइस पार्क जो है आपका केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपको बता दिया कि केरल राज्य के सीएम कौन है, पिनाराई विजयन। गवर्नर का नाम बता दिया, आरिफ मोहम्मद खान। उत्तराखंड के दोस्तों कौन है, पुष्कर धामी। एंड गवर्नर दोस्तों कौन है, गुरप्रीत सिंह नए बने हैं। तमिलनाडु के अगर आपसे पूछा जाएगा सीएम कौन है, ये है दोस्तों आपके MK स्टालिन। एंड गवर्नर यहाँ के कौन बने हैं, RN रवि। कर्नाटक के सीएम कौन है, वसराज मुंबई। यहाँ के गवर्नर दोस्तों कौन है, थावर चंद्र गहलोत। 10वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइकेन पार्क इन सभी ऑप्शनों में से कौन से राज्य में स्थित है? दोस्तों लाइकेन पार्क दोस्तों उत्तराखंड में ही है और मैंने यहाँ का सीएम का नाम आपको बताया, पुष्कर धामी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, गवर्नर फागू चौहान। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, गवर्नर कलराज मिश्रा। मध्य प्रदेश के सीएम दोस्तों हैं शिवराज सिंह चौहान। एंड गवर्नर का नाम पूछेगा तो ये है मंगू भाई छगन भाई पटेल। दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है कि राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पे है? दोस्तों वो भी उत्तराखंड में है, याद रखेंगे, फूलों की घाटी राजा जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन दोस्तों है आपका कि ईरान देश का पुराना नाम क्या था? बहुत बार क्वेश्चन है ये। दोस्तों ईरान देश का जो पुराना नाम था वो था पर्शिया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन अगला दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे, विश्व मधुमेह दिवस हम लोग किस तिथि को मनाते हैं? जी हाँ दोस्तों, बाल दिवस को हम लोग मधुमेह दिवस भी मनाते हैं और बाल दिवस भी मनाते हैं। तो देखिए 14 तारीख को। और हमसे मधुमेह होता कौन? तो इंसुलिन की कमी की वजह से हमको डायबिटीज होता है, याद रखेंगे। दोस्तों आप सभी का प्यार मेरे जीके के ई बुक पे बहुत बेहतरीन है। लगभग 22,000 से ज्यादा स्टूडेंट इस पर्टिकुलर ई बुक को ले चुके हैं, जिनका रिस्पॉन्स काफी अच्छा था। मैंने इसको इंग्लिश में भी लगभग बना दिया है। तो जितने भी जीके के टॉपिक हैं जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, उन सभी टॉपिक को मैंने इस ई बुक में कवर कर दिया है। मैंने टोटल 70 टॉपिक कवर किए हैं, इससे बाहर आपका जीके नहीं आ सकता। तो आप लेके फटाफट इसका रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। इस ई बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। एंड मैथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है, अगर आपकी मैथ प्रिपरेशन अभी भी नहीं हुई है तो इस पर्टिकुलर 500 क्वेश्चन के गेस्ट पेपर को लेके पूरा लगा डालिए। सारे क्वेश्चन विथ ट्रिक एंड सोल्यूशन दिए गए हैं। सारे क्वेश्चन के नीचे तुरंत उसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आप पूरा प्रिपेयर कर लेते हैं एग्जामिनेशन के पहले तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन में जो कि अटेम्प्ट करेंगे। तो ये दोनों ई बुक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फटाफट लेके प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। कोई भी अगर इशू आता है इसको लेने में तो नीचे मेल दिया हुआ है, वहां पे मुझे मेल भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य को मिला? दोस्तों मैं दोनों बताऊंगा। ई पंचायत पुरस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य को मिला 2021 में, लेकिन हिमाचल प्रदेश को मिला था दोस्तों 2020 में। तो ये दोनों याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश को कहां मिला था, 2020 में, और उत्तर प्रदेश को मिला था 2021 में। 14वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, भारत में कब तक ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा हुआ है? दोस्तों तो यहाँ पे कब तक ऊर्जा स्वतंत्र का लक्ष्य रखा है, तो लगभग 2047 तक का इन्होंने अपना लक्ष्य रखा हुआ है। 15वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, क्रिकेट का मूल नाम क्या था? जी हाँ, देखिए जीके क्वेश्चन थोड़ा अलग क्वेश्चन। पहले दोस्तों क्रिकेट का जो मूल नाम था वो था क्लब बॉल के नाम से इसको जानते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, दलहनों का राजा हम लोग किसे कहते हैं? जो दाल है दोस्तों, तो हम लोग चना, एक्चुअली होना चाहिए अरहर, लेकिन सभी जगह आपको चना ही मिलेगा। दलहनों का राजा। 17वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया? मजेदार एकदम, खाइए पीजिए इस 5 स्टार जो रेलवे स्टेशन है, तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों रिसेंटली यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। तो कौन बने हैं नए? दोस्तों बने हैं बनवारी लाल पुरोहित, जो कि पंजाब राज्य के गवर्नर भी हैं। तो याद रखेंगे दोनों चीजें। और चंडीगढ़ भारत का पहला एकमात्र वेल ऑर्गेनाइज शहर था जिसको ली कार्बुजियर ने आर्किटेक्ट किया था, मतलब आर्किटेक्चर वही थे इसके। हर घर जल का लक्ष्य रखा गया है कब तक? तो आई थिंक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए 2024 में, सबको घर मिल जाना चाहिए। वैसे ये 2022 तक था, लेकिन इसको 2 साल एक्सटेंड किया गया है 2024 तक। अगला देखते हैं दोस्तों, सुनहरी क्रांति का संबंध इन सभी ऑप्शन में से किससे है? जी हाँ दोस्तों, सुनहरी क्रांति का संबंध है फल के उत्पादन से। ऐसा नहीं सोचिएगा कि पेट्रोलियम संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 20वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, ऑक्सीन हार्मोन की खोज 1880 में किसके द्वारा किया गया? दोस्तों ऑक्सीन हार्मोन की खोज 1880 में डार्विन के द्वारा किया गया। इस क्वेश्चन में सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, हाल ही में संशोधित रबड़ के पौधे को कहां पर रोपित किया गया? संशोधित रबड़ के पौधे को दोस्तों कहां पे किया गया? तो दोस्तों असम। ऑप्शन नंबर सी मोस्ट इंपोर्टेंट राज्य। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे नेशनल पार्क है। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा नामेरी कहां पे है, यहीं पे है। अगर आपसे पूछा जाएगा ओरंग नेशनल पार्क कहां पे है, यहीं पे है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कांजी
कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, यहीं पे है। अगर आपसे पूछा जाएगा डिब्रू साइखोसा कहाँ पे है, यहीं पे है। अगर आपसे पूछा जाएगा मानस कहाँ पे है, तो यहीं पर है। ये सारे नेशनल पार्क यहीं पर है। एंड यहाँ के तत्कालिक चीफ मिनिस्टर का नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया दोस्तों, इनका नाम है हेमंत बिश्वा शर्मा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, खारे पानी वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? तो खारे पानी वाले मगरमच्छ दोस्तों जो कि भीतकड़िका नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पे है भीतकड़िका? तो क्या आप खोज के गूगल करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं? तो जरूर बताइएगा सर्च करके कि ये कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सुल्तान ने धर्म को राजनीति से अलग रखा, वो कौन सा सुल्तान था? जी हाँ दोस्तों, वो था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने धर्म को राजनीति से अलग रखा। इल्तुतमिश की बेटी थी दोस्तों रजिया सुल्तान, जो दिल्ली की पहली महिला शासक थी। और दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको भी याद रखेंगे। दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करना, मैं चाहता हूं कि मुझे आइडिया लगे, मुझे पता चले ऐसे कितने लोग हो जिनको इस प्रकार की क्लासेस अच्छी लग रही हैं और ये आपका मोटिवेशन होता है, आपका प्यार होता है मेरे प्रति, तो जरूर कर दीजिएगा। एंड दोस्तों मैं इस वीडियो को कम से कम एक शेयर मेरे लिए आप कहीं पे भी कर दिया करें। जैसे ही वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिले लाइक करके एक शेयर कर दिया करें, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं इस प्रकार और मेहनत से और सारे वीडियो आपको कम समय में ज्यादा रिवीजन वाला देता रहूंगा। एंड जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे तो सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहेंगे टिल द एग्जामिनेशन। अगला देखते हैं क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था? दोस्तों दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला अफगान शासक जो था वो था बहलोल लोदी। मैंने मुसलमान शासक बता दिया कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन अफगान शासक जो था वो बहलोल लोदी था। ड्रिंक फ्रॉम टैप वाला शहर कौन बन गया, या फिर कह लीजिए ये शुरू कहां पे हुआ? तो ड्रिंक फ्रॉम टैप दोस्तों हो जाएगा पूरी उड़ीसा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। उड़ीसा राज्य में अगर आपसे पूछा जाएगा कि कितने जिले हैं, तो 30 हैं। राजस्थान में दोस्तों कितने हैं? तो आपके 33 हैं। अगर आपसे उत्तर प्रदेश में पूछेगा कितने हैं, तो दोस्तों 75 है। तो क्या आप बता सकते हैं कि महाराष्ट्र में कितने जिले हैं? मुझे नहीं पता, आप सर्च करके बताओ, कुछ भी करके बताओ, लेकिन कमेंट आ जाना चाहिए कि महाराष्ट्र में कितने जिले हैं, बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा करवाया गया था? दोस्तों ये जो करवाया गया था ये गंग वंश के द्वारा करवाया गया था। ये नरसिंह देव के द्वारा करवाया गया था, ठीक है, याद रखेंगे, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण इब्राहिम लोदी के द्वारा करवाया गया था। 28वां क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, तेनालीराम जो थे वो किसके दरबार में थे? दोस्तों तेनालीराम जो थे वे कृष्णदेव राय के दरबार में थे। ए इज राइट। 29वां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण दोस्तों, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र इन सभी ऑप्शन में से कहां पे स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक, कटक कहां पे है? उड़ीसा में है। उड़ीसा के सीएम का नाम मैंने आपको बता दिया नवीन पटनायक, गवर्नर का नाम बता दिया गणेशी लाल, चीफ जस्टिस का भी मैंने आपको नाम बता दिया एस मुरलीधर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष का नाम करंट में 2021 में कौन है? दोस्तों याद रखेंगे इनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद, वर्तमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बने हैं। 31वां क्वेश्चन दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? दोस्तों दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 32वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले पहले जो भारतीय थे उनका नाम, सबसे पहले भारतीय जो दोस्तों थे वो के एस रंजीत सिंह थे। बी इज राइट। 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं, टीबी हारेगा देश जीतेगा लक्ष्य कब तक रखा गया है? दोस्तों टेलीविजन नहीं, ट्यूबरकुलोसिस, जो कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। यह लक्ष्य रखा गया है 2025 तक पूरे भारत से मिटा देने का, लेकिन WHO ने भी लक्ष्य रखा है पूरी दुनिया से मिटाने का 2045 तक। 34वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत कौन सी बार अस्थायी सदस्य बना? तो दोस्तों ये जो बना ये 8वीं बार अस्थायी सदस्य बना था, याद रखेंगे। 35वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ओबरा जो कि उत्तर प्रदेश में है, एक थर्मल पावर स्टेशन है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ए इज राइट। 36वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, केंद्र व राज्य के संबंध का परीक्षण के लिए किस आयोग का गठन किया गया है? तो केंद्र व राज्य के संबंध के परीक्षण के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया है। डी इज राइट। 37वां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय इन सभी ऑप्शन में से कहां पे है? दोस्तों अंतरराष्ट्रीय जो मुख्यालय का न्यायालय है वो द हेग नीदरलैंड में है। 38वां क्वेश्चन दोस्तों, मलेरिया उन्मूलन का भी भारत ने लक्ष्य रखा है, कब तक पूरे मलेरिया खत्म कर देगा पूरे भारत से? दोस्तों तो ये 2030 तक। इसके लिए जो प्रोग्राम चलाया गया है उसका नाम है मेरा भारत प्रोग्राम, जिसके तहत 2030 तक हम लोग मलेरिया खत्म कर देंगे। अरे दोस्तों लूनी नदी कहाँ पे गिरती है? तो मैंने काफी बार बताया, कच्छ के रण में गिरने वाली एकमात्र नदी दोस्तों लूनी नदी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 40वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, शौचालय दिवस हम लोग कब मनाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शौचालय दिवस दोस्तों हम लोग प्रत्येक 19 नवंबर को मनाते हैं। सी इज राइट। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको इससे हेल्प मिल रही है, आपका रिवीजन हो रहा है बहुत सारे क्वेश्चंस का, तो प्लीज लाइक करके सपोर्ट जरूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं एटलीस्ट एक शेयर आप किसी भी ग्रुप में जरूर करें।
ये मैं चाहता हूँ। एंड दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे तो सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहेंगे। एंड बाकी जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट ई बुक है सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग इसी तरह खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।